हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और जिला परिषदों पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक महज 35% मतदान हुआ है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़ में वोटिंग हो रही है। नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में भी मतदान हो रहा है। बढ़ चढ़कर मतदाता पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आज जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को लेकर ये वोटिंग हो रही है। हरियाणा के 9 जिले यहां पर मतदान हो रहा है और बेसब्री से आज के दिन का इंतजार हो रहा था। काफी समय बाद ये चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में काफी उम्मीदों के साथ वोटर्स आज पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। खासी तैयारियां, यहां पर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं, वोटर्स को ध्यान में रखते हुए, मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ये 5 जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर हरियाणा में इस वक्त पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो आज से पंचायत चुनाव की आगाज हो गया है और आज जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को लेकर वोटिंग हो रही है। 1 बजे तक का जो अपडेट हमने आपको बताया कि महज 35% मतदान हुआ है। देखना अब यह है कि शाम तक का जो समय है, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे तक क्या स्थिति होती है, कितना ये प्रतिशत बढ़ता है, ये भी यहाँ पर देखना होगा। क्योंकि बढ़ चढ़कर देखिए लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाओं की भी हमने यहाँ पर तस्वीर देखी और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं वोटिंग को लेकर। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, पानीपत, पंचकुला, झज्जर, यमुनानगर और कैथल की तस्वीर देखिए। वोटर्स अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है। तमाम मुद्दे हैं उनके मन में जिनको लेकर आज वो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए किस तरह से बुजुर्ग भी यहां पर पहुंच रहे हैं और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अब रुक कर लेते हैं नूह से जी मीडिया संवाददाता कासिम खान का और साथ ही जींद से राजकुमार गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कासिम खान, नूह की अगर बात करें, यहां पर अब तक का क्या वोटिंग प्रतिशत सामने आया है? हो रहा है जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। दोपहर के 2 बजने को है, तकरीबन 7 घंटे मतदान को हो चुके हैं और 50% को पूरे जिले में मतदान का जो प्रतिशत है वो पार कर चुका है। तकरीबन 50% मतदान हो चुका है। करीब 4000 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इस चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। एजेंट इस बार पूरी तरह से रूम के अंदर नहीं बल्कि बरामदे के अंदर बैठाए गए हैं। अब जो मतदान केंद्र हैं उनके बाहर भीड़ जो है वो कम हुई है। तकरीबन 50% मतदान हुआ है। कुछ ही मतदान केंद्र है जहां पर अभी भी मतदाताओं की लाइनें लगी हुई हैं। मतदाता लगातार यहां वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कुछ मतदाता वोटिंग कर चुके हैं। हम इस समय पेनगवा के एक सरकारी स्कूल में हैं। यहाँ पर कई बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है। 50% मतदान हो चुका है। पूरी शांति और अमन के साथ यहाँ मतदान किया जा रहा है। पूरा जबरदस्त उत्साह यहाँ मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर के अपना वोट डाला है। हमने ये मुद्दों पर लेकर अपने वोट डाला क्योंकि जो भी पार्षद है या ब्लॉक समिति मेंबर है और साफ सभी का वो विकास करे, अच्छाई पे रहे और किसी का भेदभाव ना रखे। और जो इस वक्त जो प्रशासन है बहुत ही सख्ती से काम ले रहा है और शांति से मतदान डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छे। हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए रणनीति बनाई है, तैयारी की है, उसको कैसे देखते हैं? इसको मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम इसका दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं कि जो लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अच्छा इंतजाम किया है। एजेंटों में लड़ाई होती है वो बाहर बैठा दिए और जो वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं उनसे भी वो सही वोट डलवा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत ही अच्छा तरीका से मतदान यहाँ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद के सभी 25 वार्डों में अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जिले में भाजपा को मजबूत करने की तैयारी?
भारतीय जनता पार्टी ने जो 25 वार्डों में 25 अपने प्रत्याशी उतारे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम 25 के 25 विजयी होंगे, क्योंकि जो हरियाणा सरकार जो विकास किया है उसके आधार पे पब्लिक भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहा है। और मेवात में अब की बार जो बीजेपी का कमल खिलेगा। तो आपने सुना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, वो लगातार उत्साहित हैं कि इस बार जो 25 वार्ड हैं भाजपा ने सिंबल पर जिला पार्षद के उम्मीदवार उतारे हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे उनमें अच्छे नतीजे सामने आए थे और क्लीन स्वीप भाजपा जजपा गठबंधन ने यहाँ पर किया था। 50% तक यहाँ मतदान हो चुका है। लोगों का यही कहना है कि इस बार ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, विकास के लिए हर समय अग्रसर रहेंगे, हर समय तैयार रहेंगे। कासिम खान, जी मीडिया, नुहू मेवात। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही हमारे साथ झज्जर से जगदीप भी बने हुए हैं। जगदीप, झज्जर का हाल बताइए, वहां क्या हाल है, किस तेजी से वहां पर मतदान हो रहा है? लगता है संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब हम जींद का रुख करने की कोशिश करते हैं। जींद से हमारे साथ राजकुमार गोयल बने हुए हैं। राजकुमार, जींद के बारे में बताइए। सुबह से जिस तरह से, जिस तेजी से देखा जा रहा था कि वोटर्स पहुंच रहे थे पोलिंग बूथ में वोटिंग करने के लिए, क्या अभी भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है? जी देखिए, अगर हम जींद जिले की बात करें तो अब हम जो जुलाना ब्लॉक समिति के जो गांव हैं उनमें वहां खड़े हैं। और हम बात करें अगर सुबह की, तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें मतदाताओं की लगी हुई थी। काफी देर में वोट डालने का नंबर आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करें 2 बजे के आसपास की, तो बिल्कुल जो मतदान केंद्र है लगभग खाली पड़े हैं। 2-2, 4-4 मतदाता आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग करने के बाद वापिस आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव हो रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव है। हर प्रकार की सुरक्षा यहाँ मौजूद है। पुलिस का अच्छा खासा पहरा है और किसी भी प्रकार की कोई लंबी चौड़ी भीड़ नहीं है। मैं अगर आपको बता दूं कि जींद जिले में करीबन 7,57,425 वोट है, जिनमें से अभी तक का अगर हम जो अपडेट देखें तो 3,12,063 वोट पोल हो चुके हैं। करीबन 41% की मतदान अभी तक हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पोलिंग हुई है जींद का जो जाना ब्लॉक समिति है उसमें सबसे ज्यादा 44% मतदान हुआ है। और सबसे कम अगर हम बात करें तो अलेवा का जो ब्लॉक समिति का जो है वहाँ सबसे कम 36.2 मतदान हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी तक का जो अपडेट सामने आया है उसमें जींद जिले में 41% मतदान हुआ है। अभी फिलहाल ग्रामीणों में ज्यादा उत्साह इस चुनाव को लेकर नहीं देखा जा रहा। सुबह काफी जोर था। अब ग्रामीणों का कहना है कि बीच में ये गैप देने के बाद लगातार दोबारा 5 बजे के आसपास दोबारा रस नजर आएगा और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कितना मतदान हुआ है। अगर हम जींद जिले की सुरक्षा की बात करें या अन्य बातों की बात करें तो कुल 25 वार्ड है जहाँ जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। कुल 7 पंचायत समिति है, जिसमें उचाना, नरवाना, सफीतो, जुलाना, पिल्लूखेड़ा इत्यादि आते हैं। 25 वार्डों में कुल 152 प्रत्याशियों का पिटारा आज इन ईवीएम मशीनों में कैद होने वाला है। और अगर हम बात करें 7 पंचायत समितियों की तो उसमें कुल 187 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में हैं। इस बार खास बात ये देखने को मिली है कि पहले जब भी चुनाव होते थे तो चारों जो वोट डलते थे, सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद का, चारों एक ही दिन पड़ते थे। लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला है कि इस बार सिर्फ 2 मत पड़ रहे हैं। बाकी के जो सरपंच और पंच का जो चुनाव है वो आने वाली 2 तारीख को होगा। तो उसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जो सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें मतदाता ज्यादा रुचि दिखाते हैं ब्लॉक समिति और जिला परिषद की बजाय। इस वजह से आज ये देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार की लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हैं। अब चूंकि 2 बज चुके हैं, अभी तक सिर्फ 41% मतदान होना ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। चलिए, बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई जींद की, और दूसरी जगह का भी हम रुख कर लेते हैं, झज्जर का हम रुख कर लेते हैं। जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप, झज्जर का हाल बताइए, वहां की तस्वीर जरा दिखाइए। वहां कितने वोटर्स आ रहे हैं? क्या अभी भी भीड़ वहां पर दिख रही है वोटर्स की? देखिए, भीड़ की बात करें तो सुबह से ही भीड़ नहीं है बूथों पर। इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक की बात करें तो झज्जर जिले में 40% तक ऑल ओवर जिले की बात करें तो मतदान नहीं पहुंचा है। फिलहाल हम झज्जर के बेरीखंड के गांव दौड़ में खड़े हुए हैं। यहाँ की बात करें तो 55% मतदान यहाँ पे हो चुका है, जो कि एक बड़ा मतदान है आज को देखते हुए। क्योंकि ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, इनके चुनाव अगर इकट्ठे होते पंच, सरपंच के, ब्लॉक के, जिला परिषद के, तो चुनाव के जो मतदान है वो ज्यादा होता है। प्रतिशत उसका 80% तक चला जाता है। लेकिन आज की बात करें तो ब्लॉक समिति और जिला परिषद का जो चुनाव है, इसके कारण से जो है लोगों में वो रुझान नहीं है मत के प्रति जो होना चाहिए। जी
बिल्कुल, तो जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं कम यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत आ रहा है। यही एक यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या अनुमान लगाया जाए जगदीप की आने वाले अब कुछ घंटे अब रह गए हैं, उसमें क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है? और नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक सुबह के समय में हम एक अंदाजा लगा रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा किसानी का क्षेत्र है, लोगों के पास पशु होते हैं, घर का काम होता है, तो सुबह के समय में हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि लोग खेतों में गए होंगे तो आने वाला समय जो है वो पीक पे होगा। लेकिन सुबह से भी किसी भी, हम जिले के कई गाँव का दौरा करके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो किसी भी बूथ पे हमने लाइनें नहीं देखी, जो एक मत प्रक्रिया के दौरान होता है कि सुबह 8 बजे के बाद लाइनें लग जाती हैं लंबी लंबी। किसी भी बूथ पर किसी गाँव में लाइनें नहीं लगी हैं। और मत प्रतिशत की बात करें तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास ये मत प्रतिशत आज का रहने वाला है, जबकि पंच और सरपंच का अगर चुनाव होगा तो यही प्रतिशत 80 के आसपास चला जाएगा, 70 से 80% के बीच में मत प्रतिशत चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखना यह है कि शाम तक किस तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप आपका।